बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 40 से 50 हज़ार अमरीकी फ़ौजियों की जानें इस वक्त शदीद ख़तरे में हैं। सूरत हाल ये है कि अमरीका के तमाम मिलिट्री बेसिस में मौजूद फ़ौजियों ने अपने अहले खाना को वापस अमरीका भिजवा दिया है। कतर से लेकर सऊदी अरब तक जहाँ जहाँ अमरीकी मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं वहाँ तैनात तमाम फ़ौजियों के फैमिली मेम्बर्स को फ़ौरी तौर पर वापस भेज दिया गया है। हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि इस वक्त किसी को कुछ मालूम नहीं, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। क्या सूरत हाल बनेगी ये बात किसी को मालूम नहीं। इस वक्त कैफियत ये है कि बहुत से अमरीकी फ़ौजियों के अहले खाना पहले ही रुखसत हो चुके हैं। उन्होंने अलविदाई मुलाकातें मुकम्मल कर ली हैं। जो अहले खाना अभी मौजूद थे उन्होंने भी अलविदा कहना शुरू कर दिया है। फ़ौजी अपने बच्चों से मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज से आखिरी मुलाकातें कर रहे हैं और अपनी याददाश्तें खतूत लिखकर छोड़ रहे हैं। अगर वो ईरानी मिसाइलों या ड्रोन्स के हमलों में मारे जाते हैं तो बाद अज़ां वही खतूत, वही याददाश्तें उनके अहले खाना के हवाले की जाएंगी। इस वक्त अमरीकी फ़ौजी शदीद जज्बाती और नफसियाती दबाव का शिकार हैं। चाहे वो मिलिट्री बेसिस पर मौजूद हों या बहरी बेड़ों में, हर जगह अमरीकी फ़ौजी ज़हनी और जज्बाती प्रेशर में हैं और ये एक फितरी बात है क्योंकि वो एक हकीकी जंग के दहाने पर खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर ईरानियों की ज़हनी कैफियत को देखा जाए तो वो लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। उनका मानना है कि वो एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं। वो मर भी गए तो सुरखरू होंगे, अगले जहान में जाएंगे। ये कैफियत अमरीकी फ़ौजियों के यहाँ नहीं पाई जाती। वो शदीद अपसेट हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि वो एक ऐसी जंग में दाखिल होने जा रहे हैं जिसके नताइज नाकाबिल तसव्वुर हो सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी बरसों से तैनात रहे। उन्हें ये यकीन था कि यहाँ किसी बड़े हमले का इम्कान नहीं। उनके बच्चे यहीं आते थे, पढ़ते थे, वो अपनी फैमिलीज के साथ खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारते। लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। अब ना अमरीकी फ़ौजियों को ये मालूम है, ना ईरानी फ़ौजियों को कि पहली गोली कहाँ से चलेगी, पहला मिसाइल कहाँ से फायर होगा और जंग कब अचानक शुरू हो जाएगी। किसी को कुछ मालूम नहीं। बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजियों ने अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों को अलविदाई कार्ड्स और खतूत लिख दिए हैं और बहुत से फ़ौजियों पर फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़ाहिर है ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि आज के दौर में हैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और साइबर हमलों का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। लेकिन इस वक्त सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1000 के करीब ड्रोन्स ईरान की फ़ौज, नेवी और एयरफोर्स में तकसीम कर दिए गए हैं और ये ड्रोन्स अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाने के लिए हैं। ये 1000 ड्रोन्स वही हैं जो अमरीकी फ़ौजियों को मारने के लिए तैयार रखे गए हैं। दोबारा जहन में रखें, 40 से 50 हज़ार अमरीकी फ़ौजियों की ज़िंदगियां इस वक्त ख़तरे में हैं। कल जब मार्को रूबियो ने बयान दिया था कि हमारे तकरीबन 4000 फ़ौजी ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स की रेंज में हैं, तो इसका साफ मतलब ये बनता है कि ये 1000 ड्रोन्स मुमकिन तौर पर पहले दिन के हमले के लिए मुख्तस किए गए हैं। यानी जंग के पहले ही दिन पहला बड़ा हमला इन्हीं ड्रोन्स के जरिए किया जा सकता है। और ये बात भी जहन में रखें कि ईरान कभी सिर्फ खाली ड्रोन्स नहीं भेजेगा। इसकी स्ट्रैटेजी हमेशा एक जैसी रही है। ड्रोन्स के साथ साथ थर्ड क्लास मिसाइल भी होंगे और साथ मुकम्मल ताकत के मिसाइल भी, यानी पूरी की पूरी खेप एक साथ रवाना की जाएगी। अब सिनेरियो यहाँ पर यह बन चुका है कि चीन ने अमेरिका को एक हंगामी वार्निंग जारी कर दी है। चीन का वाज़े पैगाम है कि अगर तुमने ये कदम उठाया तो तुम पूरे रीजन को आग में धकेल दोगे, यहां रुक जाओ। इसी दौरान तेल की कीमतें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं और आप जानते हैं कि इस वक्त गोल्ड की कीमत कहां पहुंच चुकी है। गोल्ड इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सूरत हाल यह है कि आम आदमी तो पहले ही सोना खरीदने से कासिर है, लेकिन असल मसला यह है कि इस वक्त चीन की जानिब से हैवी बाइंग हो रही है। चीन बड़ी मिकदार में गोल्ड खरीद रहा है और इस सारे मंजरनामे में सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर अमेरिका इस जंग को छेड़ता है तो तेल के बाद बराह रास्त असर गोल्ड पर पड़ेगा। सिल्वर पहले ही मुतासिर हो रहा है और प्रॉपर्टी की कीमतें क्रैश करना शुरू हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी में सरमायाकारों का पैसा लगा होता है। जंग के माहौल में लोग नहीं आते, टूरिज्म डाउन हो जाती है और मशरिक़ वस्ता के खलीजी ममालिक तो बुनियादी तौर पर टूरिज्म पर ही चलते हैं। अगर जंगें होंगी तो फ्लाइट्स कैंसिल होंगी तो लोग आ जा नहीं सकेंगे और जब लोग आ जा नहीं सकेंगे तो फिर तबाही होगी, बर्बादी होगी। यही वजह है कि इस वक्त सारा मामला यहां तक पहुंच चुका है कि हर तरफ से ईरान को कहा जा रहा है, बराए करम हम पर हमला ना करें, ये कदम ना उठाएं। लेकिन यहां सबसे खतरनाक पहलू वो है जो हिजबुल्लाह की जानिब से अमेरिका को वार्निंग दी गई है। ये वार्निंग इंतहाई तबाहकुन नौइयत की है। हिजबुल्लाह ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक की तो ऐसी तबाही होगी कि पूरा रीजन आग की लपेट में आ जाएगा और इस आग में अमेरिका खुद भी पूरी तरह शामिल होगा। ऐसी सूरत हाल होगी जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं रहेगी। अब असल मसला ये है कि अमेरिका जो हमला करने जा रहा है वो कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। आज भी अमेरिकी मीडिया में और दीगर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर बात हो रही है। अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है और ट्रंप के हवाले से वाज़े लिखा जा रहा है कि वो बराह रास्त ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने जा रहे हैं। दूसरी और तीसरी क़यादत को बाद में देखा जाएगा, पहला हदफ वही होंगे।
अब आप खुद सोचें, जब इतने बड़े पैमाने पर हिट करने का फैसला हो चुका हो तो इसके बाद कौन सी सूरत हाल बाकी रह जाती है? आप एक मुल्क की आला तरीन क़यादत पर हमला करें और ये समझें कि इसके बाद सिर्फ फौजी हदफ बनेंगे। क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि सब खामोश बैठे रहेंगे? ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। इसीलिए ये बात जहन में रखें कि इस वक्त लोग शदीद परेशान और अपसेट हैं। ईरान ने इस मरहले पर अपने शेल्टर्स पर काम तेज़ कर दिया है। वैसे तो इनके पास पहले से शेल्टर्स मौजूद हैं, लेकिन अब बड़ी तादाद में लोगों और ख़ास तौर पर आला ऑफिशल्स को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हदफ साफ है, ख़ास तौर पर मिलिट्री क़यादत, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और उनके करीबी साथी। जब आप इनको निशाना बनाएंगे तो उन्हें शेल्टर्स में मुंतकिल करना नागुज़ीर होगा। इसीलिए इस वक्त बम शेल्टर्स पर काम शुरू कर दिया गया है। मेट्रो सिस्टम को इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है और आवाम को आहिस्ता आहिस्ता बताया जा रहा है कि आगे क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब शायद ईरान के लोगों को यह एहसास हो रहा हो कि हमें इस तरह एहतजाज नहीं करना चाहिए था। देखिए, एहतजाज करना हर इंसान का हक है। महंगाई हो, मसाइल हो, दबाव हो, एहतजाज फितरी अमल है और होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह आग लगाई गई, जिस अंदाज में मामलात को बढ़ाया गया और फिर जिस तरह ईरान ने इस पर काबू पाया, इसके बाद जो स्पार्क पैदा हुआ, अब लोगों को साफ नजर आ रहा है कि मामला जंग की तरफ जा चुका है। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है? परेशान वो खुद हैं। वो ये समझ रहे थे कि एहतजाज करने वालों को इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ अटैक होगा, वहाँ हलचल होगी, रिजीम खुद ब खुद गिर जाएगा। लेकिन अब मंजर बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। अब लोगों को यह एहसास हो रहा है कि अगर अमेरिका और इसराइल की बराह रास्त लड़ाई ईरान से हुई तो अवाम ईरान के इसी रिजीम के पीछे खड़े हो जाएंगे। असल मसला यही है, ईरान के लोग अमेरिका और इसराइल को पसंद नहीं करते। यही बात इसराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी सामने आई थी। उन्होंने साफ कहा था कि आप रज़ा पहलवी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर इसे कोई कबूल नहीं करता। वजह क्या है? हमने चाहे उसे प्रोजेक्ट कर लिया हो, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता कि अवाम इसे क्यों कबूल नहीं करते। यही बात कल मार्को रूबियो ने भी कही। उसने कहा कि अगर हम आयतुल्लाह को मार देते हैं और रिजीम कोलैप्स हो जाता है तो हमें ये नहीं पता कि इसके बाद क़यादत कौन करेगा। उसने वाज़े कहा कि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं कि हम ये फैसला कर सकें कि आगे कौन लीड करेगा। अवाम उन लोगों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं जो बाहर से आएँ, जो फॉरेन एजेंट्स के तौर पर इंस्टॉल किए जाएं। और यहाँ एक और बड़ा खतरा भी है कि अगर रिजीम गिर भी गया तो अंदर से कोई उससे भी ज़्यादा हार्ड लाइन लीडर ना निकल आए जो इस सबका बदला ले और हम पर उससे भी ज़्यादा तबाही ले आए। ये बात अब अमेरिकी फौजियों को भी समझ आ चुकी है। उनको मालूम है कि ट्रंप उन्हें एक बहुत बड़ी जंग में धकेल रहा है। जरा एक मिनट के लिए सोचें। कहने को तो बड़ी शान की बात लगती है कि अमेरिका का अब्राहम लिंकन आ रहा है, हज़ारों फौजी मौजूद हैं, लेकिन ज़रा इन फौजियों की हालत देखें। इनको पता है कि हम पर हज़ारों ड्रोन्स आकर गिरने वाले हैं। सोचें वहाँ मौजूद क्रू मेंबर्स की हालत क्या होगी। वो सब अपने घरों को कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पता नहीं कल जिंदा रहेंगे या नहीं। फौज में ये होता है कि आपका दोस्त सुबह मर जाए और आपको खबर भी ना हो, आप मर जाएं, किसी को फौरी पता ना चले। इसीलिए अमेरिकी फौजी शदीद डिप्रेशन और जहनी दबाव का शिकार हैं। पहले इनको यहाँ इसलिए रखा जाता था कि ठीक है, आप जाएंगे, मौजूदगी दिखाएंगे, देखभाल करेंगे। अब्राहम लिंकन कभी इधर कभी उधर, कभी साउथ चाइना सी, कभी कैरेबियन सी, कभी नॉर्थ अमेरिका, कभी मशरिक वस्ता, कभी इंडियन ओशन, आते जाते रहते थे और फौजी मुतमईन थे। लेकिन अब मामला बिल्कुल बिगड़ चुका है। अब इनको पता है कि हम जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं, क्योंकि अब ये लड़ाई फाइनल लग रही है और बराह रास्त निशाना हम खुद हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि अमेरिका के फौजी अड्डों को उड़ाने की तैयारी हो रही है और ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। ये तैयारी इस वक्त अपने रूज पर है। इन फौजियों के साथ क्या होगा ये आने वाला वक्त बताए। लेकिन एक बात तय है, बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी मारे जाने वाले हैं। ये बात अमेरिका को भी पता है, ये बात दुनिया को भी पता है और ये बात सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए अलविदाई फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, इसीलिए फैमिलीज़ को वापस भेज दिया गया है। और सबसे बढ़कर कतर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि यहाँ हमला होने वाला है। सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर